वर्ष 712 सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का विजय प्राप्त करना। इस विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने गैर इस्लामिक आबादी पर एक नए टैक्स का आरोपण किया। उस टैक्स का नाम था जजिया। और जजिया कर उन लोगों को देना पड़ता था जो इस्लाम पंथ को नहीं स्वीकार करते थे। बाद में इस टैक्स को कई अन्य शासकों के द्वारा कंटिन्यू किया गया और हालांकि इस टैक्स को हटाने के लिए भी कई शासकों ने प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान निर्माता इतिहास जानते थे, विश्व इतिहास भी जानते थे। वे केवल राजनीति शास्त्र या संविधान से संबंधित पहलुओं तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी एक होलिस्टिक अप्रोच थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई भी क्लू नहीं होना चाहिए जिस क्लू के होने पर या ऐसी कोई व्यवस्था न छूट जाए जिसका दुरुपयोग हो सके और स्वतंत्र भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार की ज्यादती हो। इसलिए अनुच्छेद 27 में संविधान निर्माताओं ने प्रोविजन किया कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 27 में प्रोविजन किया धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संदाय से मुक्ति। इसका सिंपल से मीनिंग यह है कि जिस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा और उसके बाद अन्य शासकों के द्वारा किसी एक धर्म विशेष को छोड़कर शेष अन्य धर्म के अनुयायियों पर टैक्स लगाया गया, स्वतंत्र भारत में कोई जजिया कर नहीं होगा। और ना ही जो लोगों पर अन्य प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, इस कलेक्शन का भी प्रयोग किसी धर्म की वृद्धि के लिए नहीं होगा। मीन्स स्वतंत्र भारत में या जो भारत की टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं और उनका कलेक्शन सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये जो टैक्स सरकार के द्वारा कलेक्ट किया गया, इस टैक्स का प्रयोग किसी खास धर्म के लिए नहीं होगा कि हिंदू धर्म के लिए सारे टैक्स का प्रयोग कर दिया जाए, हिंदू धर्म का विकास किया जाए, हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण किया जाए। तो इसका भी प्रोहिबिशन किया गया, लेकिन ये कहा गया कि अगर सरकार टैक्सेशन का प्रयोग करती है, जो टैक्स कलेक्ट किया गया है, अगर वह चाहे तो वह सभी धर्मों के उत्थान के लिए, सभी धर्मों के उत्थान के लिए उस टैक्स का प्रयोग कर सकती है, लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट करके या फोकस करके उस टैक्स का प्रयोग नहीं कर सकती। तो इसी अनुच्छेद में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेते हैं। शुल्क मीन्स फीस या फी और कर में अंतर। शुल्क अगर किसी व्यक्ति से ली जाती है तो उसके बदले एक विशेष सुविधा दी जाती है। मान लीजिए आपसे कॉलेज में फीस ली गई तो उसके बदले आपको शिक्षा दी जाएगी। कोचिंग में आपसे शुल्क ली गई, उसके बदले आपको शिक्षा दी जाएगी, प्रतियोगी परीक्षा की शिक्षा दी जाएगी। या आप किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं और धार्मिक स्थान पर प्रशासनिक कार्यों को मैनेज करने के लिए या आपको वहां पर भोजन, रहने, ठहरने की व्यवस्था दी जाए तो उसके बदले आपसे शुल्क लिया जा सकता है। अनुच्छेद 27 शुल्क लेने से या शुल्क की उगाही से मना ही नहीं कर सकता या नहीं करता। कर क्या होता है? कर एक अनिवार्य रूप से आपको देना पड़ता है और कर का प्रयोग आपके हित में नहीं होगा। सरकार जहां चाहेगी वहां उसका प्रयोग करेगी। तो कर के बदले आपको कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती, सुविधा बस इतनी मिलती है कि इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी।
लेकिन शुल्क के बदले आपको सुविधा प्रदान की जाती है। तो अनुच्छेद 27 की थीम यह है कि किसी धर्म के उत्थान के लिए या धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी प्रकार के टैक्सेशन का आरोपण नहीं किया जाएगा, और ना ही जो लोगों से टैक्स एकत्र किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उसका प्रयोग किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए होगा। अगर टैक्स का प्रयोग होगा तो सभी धर्म के लिए होगा, अन्यथा किसी एक धर्म के लिए नहीं होगा। इसी में प्रावधान किया गया है कि शुल्क ली जा सकती है और शुल्क के बदले आपको कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं अनुच्छेद 28, जिसमें प्रावधान किया गया है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। समझते हैं इसको लेमन टर्म में, लेकिन उसके पहले अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के अलग अलग होने का प्रावधान करता है। पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ऐसे पहला संस्थान है जिसका पूर्ण नियंत्रण सरकार के पास है या राज्य के पास है। दूसरी कैटेगरी किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानों की है। तीसरा समझते हैं निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित, और अगला समझते हैं राज्य द्वारा वित्तीय सहायता पाने वाले संस्थान। समझते हैं अनुच्छेद 28 को। अनुच्छेद 28 मुख्यतः यह प्रावधान करता है कि जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान होंगे वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी गई तो यह तो अनुच्छेद 27 का विलोम है या अनुच्छेद 27 का दुरुपयोग है कि आपने कह दिया कि हम करों का प्रयोग या किसी के ऊपर नया कर नहीं लगाएंगे, लेकिन आप उस कर का प्रयोग किसी धर्म के उत्थान के लिए विद्यालय खोलकर कर दे रहे हैं, तो पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर कई प्रकार के ट्रस्ट होते हैं, जैसे पतंजलि ट्रस्ट, खालसा ट्रस्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है उस क्या वो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? अरे भाई, कोई ट्रस्ट बनाएगा, अपने धर्म से संबंधित ट्रस्ट बनाएगा, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा तो दी ही जाएगी, इसकी अनुमति है, पर यहाँ पर नहीं है। अब बच्चे दो शैक्षणिक संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान आप विभिन्न प्रकार के शहरों में देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, निजी क्षेत्रों के द्वारा विद्यालय खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या शैक्षणिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अथवा नहीं? तो यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि आपको मान लीजिए कोई धार्मिक शिक्षा देना है, तो वहां के जो स्टूडेंट हैं उनसे अनुमति लेनी होगी कि आप धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। यदि बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके माता पिता से पूछकर वहां पर शिक्षा दी जाएगी। इसी तरीके से कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जिनकी वित्तीय सहायता कुछ मात्रा में राज्य के द्वारा की जाती है,
तो यहाँ पर भी जो अर्ध सरकारी टाइप के विद्यालय होते हैं, यहाँ पर भी अगर धार्मिक शिक्षा देना है तो आपको वहां पढ़ने वाले बच्चों से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके माता पिता से इसकी अनुमति लेनी होगी। तो इन टोटलिटी अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी वित्त से या पूर्णतः जो सरकार के नियंत्रण में है उन विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे बीएचयू हो गया आपका, नवोदय विद्यालय हो गए, ये क्या है, पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में है, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पतंजलि ट्रस्ट, खालसा ट्रस्ट, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसी तरीके से निजी क्षेत्र के विद्यालय और राज्य से कुछ मात्रा में वित्तीय सहायता पाने वाले विद्यालयों में स्वैच्छिक होगा, वहां के पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं अथवा नहीं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत धार्मिक नहीं है। यह हो सकता है कि इसमें जब रचना हुई तो इसमें संस्कृत के शब्दों का, हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्रगान है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये उद्घोषणाएं हैं, उद्घोषणा है, तो इसको किसी धर्म से न जोड़ा जाए। इसके बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने न्यायिक निर्णयों में इसकी व्याख्या करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद 27 और 28 समझ में आया होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।